हेलो साथियों, कैसे हो। तो साथियों, एक बार फिर खारी सर स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो हमारी मैथ की पिछली वीडियो थी उसमें हमने यूपी राजस्व लेखपाल के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी, उसका पहला पार्ट कराया था। आज हम सांख्यिकी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और परिसर कैसे निकालते हैं। और आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, इसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम करेंगे बहुलक। बहुलक जब माध्य का दिया हुआ हो और माध्य दिया हुआ हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे। उसके बाद करेंगे हम विचरण या प्रसरण या प्रसार। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मानक विचलन होगा और सबसे लास्ट में होगा विचरण गुणांक। ये बच्चों 8 टॉपिक हैं। 8 में से 4 हमने पहली क्लास में किए हुए हैं और 4 हम करेंगे इस क्लास में। ठीक है, एक बार और याद दिला दूं कि पहली क्लास में जो हमने किए थे, हमने माध्य निकालना सीखा था, हमने माध्यिका निकालनी सीखी थी, बहुलक सीखा था और परिसर सीखा था। और आज हम सीखेंगे बहुलक जब प्रश्न में माध्यिका दी हुई हो और माध्य दिया हुआ हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे। उसके बाद विचरण, प्रसरण और प्रसार ये सीखेंगे। उसके बाद फिर मानक विचलन सीखेंगे कैसे निकालते हैं और उसके बाद विचरण गुणांक। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम बहुलक निकालना सीखेंगे। मैंने जो पहली वीडियो में आपको बताया था कि बहुलक कैसे निकालते हैं वो सिंपल बहुलक है। उसमें ये निकालते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है वो क्या होती है, बहुलक। लेकिन एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, वो बहुलक निकालने के लिए आपको माध्य और माध्यिका भी दे सकता है। तो जब प्रश्न में माध्य और माध्यिका दी हुई हो तो बहुलक कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं एक प्रश्न के माध्यम से बहुलक निकालना जब प्रश्न में माध्यिका और माध्य दिया हुआ हो। चलिए ये प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, आंकड़ों का एक समुच्चय दिया हुआ है और इस समुच्चय का माध्य 35 है जबकि माध्यिका 60 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। अगर बच्चों सिंपल बहुलक निकालना होता है तो सिंपल बहुलक मैंने निकालना सिखाया था आपको। जैसे 10 लिखा हुआ है, 10, 9, 8, 6, 6 और 7। तो हम देखते हैं इसमें अगर इस संख्या का बहुलक पूछता तो हम क्या कहते हैं कि एक चीज लिख लो, 6 और लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या बार जो आई है, जो सबसे ज़्यादा संख्या आई है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे 10 कितनी बार आया है, 10 आया है 2 बार, और 9 आया है 1 बार, 8 आया है 1 बार और 6 आया है 3 बार। तो 6 क्या हो जाता है, इसका बहुलक। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही क्या होता है, उसका बहुलक, अगर सिंपल वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको माध्य दिया हुआ है और आपको माध्यिका दी हुई है। तो जब माध्य और माध्यिका दी हुई हो तो उसमें एक संबंध बनता है। संबंध क्या बनता है, संबंध बनता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का। 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला है, 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य। तो चलिए इसका बहुलक निकालते हैं। तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर
3 गुना माध्य का क्या है बच्चों इस प्रश्न में 60, माइनस के 2 फॉर्मूले में है, 2 गुना माध्य क्या है 35, तो 6 तिया 18, 180 माइनस के 35 दूनी 70, 180 में से 70 गए, कितने बचे 110। तो इस प्रश्न की जो तुम्हारा बहुलक है, इस प्रश्न का जो बहुलक है वो क्या है 110। बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, याद रखना क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आया है 110। तो आप बहुलक अच्छे से समझ गए होंगे कि जब प्रश्न में माध्य का और माध्य दिया हुआ हो तो बहुलक किस प्रकार निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं कि विचरण, प्रसरण और प्रसार, ये तीनों एक ही चीज़ है, इनके नाम अलग अलग हैं। विचरण, प्रसरण और प्रसार किस प्रकार से निकालते हैं। तो बच्चों किस प्रकार से निकालते हैं इसको भी सीखते हैं। तो इसको करने से सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। चलिए इनका माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होगा, माध्य कैसे निकालते हैं बताओ बच्चों, माध्य कैसे निकालते हैं बताया था मैंने पहली क्लास में। माध्य क्या होता है, सबको क्या करते हैं जोड़ते हैं और क्या करते हैं उतने ही पदों से क्या करते हैं भाग, जिस तरह से औसत निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 60, एक बचा 70, एक यहाँ 80 और 90। तो इनका योग कितना आ गया बच्चों 90। और पद कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पद हैं। तो यहां से माध्य कितना आ गया 10। याद रखना इस प्रश्न का माध्य कितना है 10, क्योंकि जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इसी पे आधारित हैं, बार बार क्वेश्चन नहीं दिया है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती। तो एक ही प्रश्न से हम सारे जो हमारे आज के विचरण, प्रसरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक है सारे ही एक ही प्रश्न से करने हैं हमको। तो यहाँ पर इसका माध्य क्या आ गया है, माध्य क्या आया इसका 10 आया है। ठीक है, अब माध्य 10 आने के बाद करना क्या है, अब करना है माध्य 10 आ गया हमारा, अब सबको इसमें से घटाना है। 10 में से 10 गए तो कितने बचे 0, 10 में से 10 गए कितने बचे 0, 9 में से 10 गया कितना बचा 1, फिर 10 में से 10 गया 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। मतलब करते क्या हैं, सबसे पहले माध्य निकालते हैं, माध्य निकालने के बाद जो संख्याएं हैं उनका आपस में अंतर करते हैं कि 10 में से 10 गए कितने बचे 0, फिर इस 10 में से इस 10 को घटाएंगे क्या बचा 0, फिर इस 9 में से इस 10 को घटाएंगे क्या बचा 1। इस तरह से सभी का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अब अंतर निकालने के बाद इनको जोड़ेंगे, कितने हो गए 1, 2, 3, 4। ठीक है, जोड़ने के बाद जितने ये अंक है हमारे कितने हैं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4/9। अब ये 4/9 क्या है, 4/9 है ये विचरण, प्रसरण और प्रसार। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं, रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य निकालना मैंने सिखाया हुआ है, इसका माध्य क्या आ गया है 10 आ गया। माध्य कैसे निकालते हैं, जितने ऊपर संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितने पद हैं उससे क्या करते हैं भाग करते हैं। जिस तरह से क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो इसका माध्य क्या आ गया 10 आ गया। अब 10 आने के बाद सभी संख्याओं को आपस में घटाते हैं जो संख्याएं दी हुई हैं। इस 10 में से ये 10 घटेगा तो क्या बचेगा 0, इस 10 में से ये 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 9 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 1, इस 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0, इस 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 11 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 1,
फिर 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 11 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 9 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो सबका अंतर निकाल लिया। अब जो अंतर हमारा आया है इन सबको क्या करते हैं, योग करते हैं। तो यहां पे योग कितना हो गया, 1 2 3 और 4। और अब जितने पद हैं, ये पद कितने हैं 9, तो 9 से क्या करते हैं भाग। अब ये निकल का आया है, ये क्या निकल का आया हमारा, विचरण प्रसरण और प्रसार। यही हमारा विचरण प्रसरण और प्रसार है। एक बार मैं ऐसे ही रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले निकालते हैं माध्य। विचरण निकालने के लिए माध्य निकालने के बाद जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका आपस में करते हैं अंतर। अंतर करने के बाद उन संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जितने वे अंक हैं, पद हैं, उससे क्या करते हैं भाग। जो आया वो क्या है हमारा विचरण प्रसरण और प्रसार है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में नहीं आया है तो 1 या 2 बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे सीखते हैं कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का मानक विचलन। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने वही रिपीट किया है, दोबारा क्वेश्चन चेंज नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, रिपीट किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब क्या सीखते हैं हम, मानक विचलन निकालना। तो मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला मानक विचलन। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट विचरण। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, विचरण या प्रसार, आप कुछ भी बोल सकते हो, विचरण है या प्रसार है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण प्रसार या प्रसरण। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट विचरण या प्रसार। ठीक है, जो अभी पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन है उसमें हमने निकाला है। पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या निकाला था हमने, पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने विचरण। तो वही है कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण। अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट विचरण। तो विचरण क्या आया था हमारा, विचरण आया था हमारा 4/9 आया था। तो अंडर रूट 4/9 का मान क्या आएगा, 2/3। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मानक विचलन बराबर क्या होता है। तो बच्चों, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट विचरण प्रसार या प्रसरण। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि मानक विचलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट विचरण। मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट विचरण। तो विचरण क्या निकला था अभी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन वही रिपीट किया है मैंने। इस क्वेश्चन का जो विचरण निकला था वो निकला था आपका 4/9। तो यहां पे अंडर रूट 4/9 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2/3। तो यही क्या है आपका, यही हमारा मानक विचलन है। चलिए, मानक विचलन आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट टॉपिक है विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं। तो विचरण गुणांक निकालने का भी फॉर्मूला है। देखिए, मैंने क्वेश्चन वही रिपीट किया है, बार बार क्वेश्चन दूसरा नहीं बनाया है। आप बना सकते हो कि अगर क्वेश्चन में बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वीडियो छोटी छोटी बनानी है, शॉर्ट वीडियो बनानी है, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो अब निकालना है हमें विचरण गुणांक।
तो विचरण गुणांक का भी फॉर्मूला होता है। विचरण गुणांक होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है आपका मानक विचलन, जो पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने, मानक विचलन बटे माध्य और गुणा 100। क्या फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक का? विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य और गुणा में क्या करते हैं 100। मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। तो विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला है वो है आपका मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। बच्चों स्लाइड पे अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप समझ लें, सीख लें कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। इसको करते हैं, अब फॉर्मूला आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या है? मानक विचलन। तो मानक विचलन कितना निकल का आया हमारा? मानक विचलन निकल का आया था इस क्वेश्चन का हमारा, अभी निकाला था हमने 2/3। उसके बाद क्या है बटे में माध्य, माध्य क्या है? माध्य निकल का आया था इस क्वेश्चन का हमारा 10। तो 10 कहाँ पर जाएगा? 10 यहाँ पे चला जाएगा, तो गुणा 10 यहाँ पे आ जाएगा, और गुणा 100 क्या है? फॉर्मूले के अंदर है। तो यहाँ से एक जीरो गए, क्या बचा? 10 दूनी 20, 20/3%। हमेशा ये क्या आएगा? प्रतिशत में आएगा। जो आपका विचरण गुणांक है वो क्या आएगा? हमेशा प्रतिशत में आएगा। अब बच्चों ये जो है हमारे विचरण गुणांक है, जैसे हमारा मानक विचलन है, ठीक है, विचरण है, प्रसरण है, ये एक दूसरे से ही टच है। मैं इनको सबको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले निकाला था हमने बहुलक। जब क्वेश्चन के अंदर माध्य का और माध्य दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। उसके बाद हमने निकाला था विचरण, प्रसरण और प्रसार। इसको कैसे निकालते थे? इसको करने से पहले सबसे पहले क्या निकालते थे? संख्याओं का माध्य निकालते थे। माध्य निकालने के बाद जितनी संख्याएं हैं उनसे उसका अंतर निकालते थे। अंतर निकालने के बाद उन सबको जोड़ते थे, और जितने पद होते थे उससे क्या करते? उसका भाग करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने निकाला मानक विचलन निकाला। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या है? मानक विचलन बराबर होता है √ विचरण प्रसार या प्रसरण। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में क्या निकाला है? विचरण गुणांक निकाला है। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, और विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में आएगा। तो बच्चों जो आज की जो हमारी क्लास है, मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले माध्यिका की पहली वीडियो जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, पहले उसे देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जो सेकंड वीडियो बनाई है ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारी तीसरी वीडियो भी सांख्य के ऊपर आएगी, और वो होगी बारंबारता से संबंधित होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 8 टॉपिक हैं आपके, इनको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इनके नाम क्या थे 8 टॉपिकों के? हमने पहली वीडियो में पढ़ा था माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। और जो इस वीडियो में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है बहुलक, जब माध्यिका और माध्य में संबंध दिया हुआ हो। उसके बाद विचरण किया है हमने, उसके बाद मानक विचलन किया है, उसके बाद विचरण गुणांक किया है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी को रखें, एकदम जो है फौलाद बन जाएं, चीते बन जाएं, चीते बन के तैयारी करें। कम से कम 8 या 10 घंटे की आप जो है रोज़ स्टडी करो। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।